आपके इस प्रोग्राम में मुझसे पहले कई खुतबा ने आपके सामने खिताब किया। बड़ी जामे और फसीह व बलीग अंदाज में तमाम खुतबा ने अपनी बातें रखी। अल्लाह तबारक व तआला सबको अजर अज़ीम अता फरमाए। जिन लोगों ने मुझसे पहले खिताब किया, साथ साथ में खिताब करने वाले को और ख़िताब सुनने वाले को और ख़िताब कराने वाले को सबको पूरी पूरी तौर पर अमल करने की तौफीक अता फरमा, आमीन। ज़िंदगी जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको दी है, ये ज़िंदगी बहुत ही मुख्तसर है। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये ज़िंदगी कब कहाँ रुक जाएगी, नहीं कह सकते। कब ख़त्म हो जाएगी कोई नहीं कह सकता है। ज़िंदगी की कोई गारंटी नहीं है कब ये ज़िंदगी ख़त्म हो जाए। इस वजह से एक मोमिन एक अल्लाह का नेक बंदा और आखिरत को बेहतर बनाने वाला बंदा वो है जो इस दुनिया में रह करके उस आखिरत की तैयारी करता हो। सबसे बड़ा अक्लमंद, सबसे बड़ा चतुर, सबसे बड़ा चालाक वो आदमी है जो आने के बाद की जिंदगी की तैयारी करता हो। जैसा कि हदीस में आता है, अल कय्यिसु मन दान नफ्सहु व आमिल लिमा बादल मौत। सबसे बड़ा अक्लमंद, सबसे बड़ा जीनियस, सबसे बड़ा चतुर और चालाक आदमी वो है जो मरने के बाद की जिंदगी की तैयारी करता है। मरने के बाद की जिंदगी हमारी और आपकी और ज्यादातर लोगों की हालत यही है कि इसी दुनिया के पीछे दीवाना है। सुबह से लेकर के शाम तक और शाम से लेकर के सुबह तक मार करके, चोरी करके, डकैती करके, किसी के ऊपर नाजायज तौर पर कब्जा करके पैसा कमाना, पैसा जमा करना, बैंक बैलेंस जमा करना हो तो सारी मेहनतें, सारी कोशिशें से दुनिया के लिए लगा देता आदमी। सारी कोशिशें से दुनिया के लिए लगा देता है सुबह से लेकर के शाम तक। सुबह अगर आपको कोई कहे धनबाद के अंदर आपको आना है सुबह 5 बजे, 5 बजे आपको 50,000 रुपये मिलेंगे। हम और आप उस 50,000 को पाने के लिए यहाँ से बाई कार हम धनबाद में निकल जाएंगे, बाई कार हम मधुपुर में निकलेंगे और बाकायदा उस पैसा को लेने के लिए पूरी कोशिश हमारी रहेगी। क्योंकि पैसा की कीमत और पैसा का महत्व और पैसा की अहमियत हमारी जिंदगी में है कि पैसा की अहमियत बहुत ज्यादा है। उसको पाने के लिए हम बड़ी मेहनत करते हैं। सुबह से लेकर के शाम तक पैसा अपनी जिंदगी में जमा करने की कोशिश करते हैं, मेहनत करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको जमा करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी भी चीज को हासिल करने के दुनिया में देखिए लगा हुआ आदमी, लगा हुआ है। लेकिन कुरान कहीं कहता है वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। ऐ दुनिया वालों, ये दुनिया तुम्हें कहीं धोखे में न डाल दे। और कहीं कुरान कहता है फला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया वला यगुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गरूर। ऐ दुनिया के लोगों, फला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया, दुनिया की ये चमक दमक, दुनिया की ये सारी चीजें कहीं तुम्हें धोखे में न रख दे। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, और दुनिया तुम्हें धोखे में न रख दे और दुनिया की ये जिंदगी कहीं तुम्हें अपने लपेट में ना ले ले। ये दुनिया है जिसके बारे में कुरान कहता है। लेकिन फिर भी भाई दुनिया है, उसके पीछे करना है। सुबह से लेकर के शाम तक, शाम से लेकर के सुबह तक, हाय रे पैसा, हाय रे पैसा, हाय रे कमाई, हाय रे कमाई, हाय रे दौलत, हाय रे दौलत, उसी के पीछे हम और आप दीवाना है। कुरान में कहीं नहीं कहा गया मुसलमानों दिन और दुनिया के लिए तुम सुबह शाम से लेकर के सुबह तक उतनी ज्यादा मेहनत करो। हाँ ये कहा गया, हाँ
दुनिया के बारे में इतना जरूर कहा गया, फत्तकुद दुनिया वत्तकुन निसा, फरमाया गया फत्तकुद दुनिया, ऐ दुनिया के लोगों दुनिया से डरो, दुनिया से बचो, दुनिया से अपने आप को बचाने की कोशिश करो। इस दुनिया की चमक दमक में आ करके और दुनिया के खूबसूरती में लग करके अपनी आखिरत को तुम बर्बाद न कर दो। इस दुनिया में, इस दुनिया के पीछे लग करके अपनी आखिरत को बर्बाद न कर दो। हाँ दुनिया में रहो जरूर, लेकिन बल तुसिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबका, इस दुनिया को इतनी तरजीह ना दो कि आखिरत की ही तुम भूल जाओ, आखिरत के चक्कर में लगे रहो। इस दुनिया में रह करके आखिरत को खूबसूरत बनाने की कोशिश करो। जैसा कि कुरान कहता है, वसारिउ इला मगफिरतिन मिर रब्बिकुम व जन्नह व जन्नतिन अर्जुहस समावातु वल अर्ज़ उइद्दत लिल मुत्तकीन। कुरान कहता है, वसारिउ इला मगफिरतिन मिर रब्बिकुम व जन्नह, ऐ मोमिनो अगर तुम्हें दौड़ लगानी है, अगर तुम्हें कंपटीशन करना है, अगर तुम्हें मुकाबला करना है, अगर तुम्हें रेस लगानी है, अगर तुम्हें एक दूसरे से आगे ही बढ़ना है, अगर तुम्हें एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश ही करनी है, वसारिउ इला मगफिरतिन मिर रब्बिकुम, तो आई मेरे बंदे रब की मगफिरत के लिए तुम रेस लगाओ, रब की जन्नत के लिए तुम दौड़ लगाओ, उस जन्नत के लिए कंपटीशन करो, मुकाबला करो, दौड़ो, भागो, मुकाबला करो, रेस लगाओ, कंपटीशन करो उस जन्नत के लिए। अर्जुहा अर्जुहस समावातु वल, जिसकी चौड़ाई और लंबाई आसमानों जमीन के बराबर है, आसमानों जमीन के बराबर जिसकी चौड़ाई और लंबाई है, उस जन्नत के लिए तुम दौड़ लगाओ, उस जन्नत के लिए कंपटीशन करो, उस जन्नत के लिए भागो, उस जन्नत के लिए मुकाबला करो, उस जन्नत के लिए एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करो। फिर फरमाया अल्लाह ताला ने, उइद्दत लिल मुत्तकीन, जन्नत के लिए तो तुम भाग रहे हो, लेकिन जन्नत किसको मिलेगी? उइद्दत लिल मुत्तकीन, जो मेरा मोमिन बंदा होगा, जो अल्लाह से डरने वाला होगा, जो अल्लाह से तकवा इख्तियार करने वाला होगा, जो रात की तारीकी में भी डरता हो, जो सुबह की उजाले में भी डरता हो, जो अकेले में भी डरता हो, लोगों के बीच में भी डरता हो, जो मस्जिदों में भी डरता हो और जो बाजारों में भी और लोगों के बीच में भी अल्लाह से खौफ खाता हो। उइद्दत लिल मुत्तकीन, जन्नत तो मोमिनों के लिए, मुत्तकियों के लिए अल्लाह ताला ने वादा कर रखा है। जन्नत उसे मिलेगी जो मोमिन है, जन्नत उसे मिलेगी जो मुत्तकी है। ये है कुरान की आयत, मुत्तकियों के लिए जन्नत है। मुत्तकी कौन भाई? मुत्तकी बनना पड़ेगा। मुत्तकी बनने के लिए जरूरी नहीं कि आप जामिया सलफिया के उस मदरसे के अंदर जाकर के पढ़ लो तब मुत्तकी बन जाओगे। जरूरी नहीं कि आप बहुत बड़े यूनिवर्सिटी में जाकर के तुम दाखिला कर लो तब तो मुत्तकी बनोगे। मुत्तकी बन सकते हो अपने घर के अंदर, अपने इलाके के अंदर, अपने जगह में रह करके मुत्तकी बन सकते हो। शर्त यह है कि तुम मुत्तकी बनने की कोशिश तो करो, मुत्तकी बनने की कोशिश करो, तकवा अपने जिंदगी में लाने की कोशिश करो। जो मकाम तुमने दो लोगों को दे रखा है, जो मकाम तुमने, जो वैल्यू, जो हैसियत, जो अहमियत जो तुमने लोगों को दे रखा है, वही मकाम तुम अल्लाह को दे दो। जो डरते हो तुम लोगों से, उससे ज्यादा तुम अल्लाह से डरने की कोशिश करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ मोमिनो आमनुत, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ मोमिनो जैसा अल्लाह से डरने चाहिए वैसा तुम अल्लाह से डरते क्यों नहीं हो? हक्का तुकातिही, जैसा डरने का हक है वैसा तुम अल्लाह से क्यों नहीं डरते हो? हक्का तुकातिही, जैसा अल्लाह से डरने का हक है वैसा तुम डरो। तुम लोगों से डरते हो, तुम अपने यहाँ के चौधरियों से और अपने यहाँ के पुलिस से और अपने यहाँ के बड़े लोगों से डरा करते हो, अपने यहाँ के बुजुर्गों से डर रहे हो। तुम अल्लाह से भी तो डरा करो जो इन्नहु अलीमुम
बिज़ात सुदूर, जो दिल की धड़कनों को जानने वाला है, उस अल्लाह से डरने की कोशिश क्यों नहीं करते हो? जो अर्श के ऊपर होकर के फर्श की तमाम चीजों की खबर रखने वाला है। एक चूंटी भी जमीन के नीचे चलती हो, काली चूंटी क्यों ना हो, काली रात क्यों ना हो, उस रात के अंदर अगर कोई काली चूंटी रात की तारीकी में चलती हो तो अल्लाह ताला उस चूंटी के चलने की आवाज को सुनता भी है और उसकी हरकतों को रिकॉर्ड भी कर रहा और जान भी रहा है। उस अल्लाह से तुम डरो और जैसा डरने का हक है वैसा डर। मुत्तकी बनना है तो अल्लाह का खौफ पैदा कर अपनी जिंदगी में। और ये आने वाला महीना किसी को भी मुत्तकी बना सकता है। आने वाला महीना, ये तो शाबान का महीना चल रहा है, आने वाला महीना कौन सा महीना है? रमजानुल मुबारक का महीना। ये महीना मुत्तकी बनाने वाला महीना, जन्नत में पहुंचाने वाला महीना है, जहन्नम से निजात दिलाने वाला महीना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी फरमाया था, रगिमान फुरजुलिन ज़ुकिरतु इंदहु फलम युसल्ली अलैया। तीन लोगों के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तीन लोग ऐसे हैं जिनकी जिंदगी में तीन चीजें आए और तीन चीजों को करके अपने आप के लिए जन्नत कन्फर्म न कर सका, उससे बढ़कर के बदनसीब कोई नहीं हो सकता। उसका उसकी नाक कट जाए, उसका सत्यानाश हो जाए, वो निहायत ही बदनसीब है। पहला आदमी वो है जिसके सामने मेरा जिक्र हो, मेरा तज़किरा हो, मेरा नाम लिया जाए, यानी अल्लाह के नबी कह रहे हैं ज़ुकिरतु इंदहु, मेरा नाम उसके सामने लिया जाए, फलम युसल्ली अलैया, और मेरे ऊपर दरूद भी न पड़े, उससे बढ़कर के बदनसीब कोई दूसरा नहीं है। ये कौन कहते हैं? ये जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह कह रहे हैं। उससे बढ़कर की बदनसीब और उसका सत्यानाश हो, ये बद्दुआ या कलमा है जो अल्लाह के नबी कह रहे हैं, उसका सत्यानाश हो जिसके सामने मेरा नाम लिया जाए और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही न पढ़े, यानी नबी का नाम सुनो और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही न पढ़ो। और से लोग होते हैं ना, नबी का नाम है चूकना शुरू कर दिया, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलने का हुक्म है। छोटा दरूद आप कम से कम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर पढ़ लिया करो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लिया करो। फिर आपने फरमाया वरगिम रजुलिन, आपने फरमाया और दूसरा आदमी वो है दखला अलैहि रमजान, जिसकी जिंदगी में रमजान का महीना आ गया। दूसरा आदमी वो है मर्द हो या औरत, जिसकी जिंदगी में रमजान जैसा महीना आ गया, बाबरकत वाला महीना आ गया, रहमत वाला महीना आ गया, मगफिरत वाला महीना आया, रमजान उसकी जिंदगी के अंदर एंट्री कर गया। सुम्मन सलखा, और फिर रमजान भी गुजर गया, क़ब्ल अन युग़फ़र लहू, और उसने अपने गुनाहों की माफी भी ना मांग सकी, उसने अल्लाह के सामने रो भी न सका, अपने गुनाहों की क्षमा भी न मांग सकी, उसने अल्लाह के सामने रो रो करके गिड़गिड़ा करके अपने गुनाहों की माफी भी न मांग सका। अल्लाह के नबी फरमाते उसका सत्यानाश हो, वो बदनसीब आदमी है जिसकी जिंदगी में रमजान जैसा महीना आए और रमजान भी गुजर जाए, और गुजरने के बाद रमजान गुजर गया और उसके बाद भी वो अल्लाह को राजी न कर सका। इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं उसका सत्यानाश हो, उसकी जिंदगी अल्लाह तबारक व तआला उसकी जिंदगी के अंदर तबाह बर्बाद लेकर की आए, उसका सत्यानाश हो, उसकी जिंदगी बदनसीब वाली जिंदगी है। रमजान जैसा महीना आने के बाद अपने आप को मुत्तकी बना न सका, अपने आप को तकवा वाला बना न सका, अपने आप को अल्लाह वाला बंदा बना सका। ये अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं जिसकी जिंदगी में रमजान जैसा महीना आया और रमजान को पा लेने के बाद जन्नत के अंदर एंट्री न करा सका। दूसरा और तीसरा आदमी वो है कि अल्लाह के नबी फरमाते रगिमान फरजुलिन, अल्लाह के नबी फरमाते तीसरा आदमी वो है जिसके जिंदगी में माँ बाप हो, दोनों के दोनों बुढ़ापे हो, जिसकी जिंदगी में माँ बाप हो और दोनों के दोनों बुढ़ापे को उम्र में पा लिए हो, यानी माँ भी बूढ़ी और बाप भी बूढ़ा, दोनों के दोनों बुजुर्ग हो। इमाम कायनात रहमतुल्लिल आलमीन फरमाते कि दोनों की
खिदमत करके अपने आप को जन्नत के अंदर एंट्री न करवा सका, दोनों की खिदमत करके जन्नत कंफर्म न करवा सका, उसका सत्यानाश हो। वो निहायत ही बदनसीब आदमी है जिसकी जिंदगी में माँ बाप आए और उसकी खिदमत करके जन्नत को कंफर्म न कर सके। ये कौन कह रहे हैं? ये इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं। इसके अंदर एक जुमला क्या आया? रमजान का महीना पाया और उसकी सही तौर पर रमजान को रमजान की तरह नहीं गुजारा, आम महीने की तरह गुजारा और उस रमजान के महीने में माफी न करा सका और अपने आप को जहन्नम से न बचा सका, उसका सत्यानाश हो। रमजान का महीना आ रहा है, कितने लोग हैं? अरे यार रोजा रखना पड़ेगा, रोजा। कितने लोग ऐसे हैं रोजा क्यों रखेंगे भाई, हम तो काम करने वाले हैं। दिल्ली, बंबई, कलकत्ता में, रांची में, फला जगह में और तो और हम तो लकड़ियां काटने वाले, फला करने वाले हैं। हम रोजा कैसे रखेंगे? हम कैसे रोजा रखेंगे? अच्छा, तुमसे पहले भी लोग आए, उन्होंने भी मेहनतें की, उन्होंने भी रोजा रखा, उसे भी मालूम था इस रोजा की अहमियत अल्लाह की नजर में बहुत ही ज्यादा है। उन्होंने भी रोजा रखा और रख करके भी बता दिया। और कुरान तो इतना कहता है, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। ऐ मोमिनो, ये रोजा सिर्फ तुम्हारे ऊपर फर्ज नहीं है, बल्कि ये रोजा तुमसे पहले जितने भी उम्मतें गुजर चुकी हैं सबके ऊपर मैंने ये रोजा फर्ज कर दिया था। ये सारे लोगों के लिए रोजा, सब लोग रोजा रखा करते थे। हाँ, कुरान की आयतों को पढ़ो, आपको पता चलेगा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से पहले भी लोग रोजा रखा करते थे। हाँ, हजरत इब्राहिम की जिंदगी देखो, हजरत इब्राहिम खुद कहते हैं, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये कौन कह रहे हैं? ये हजरत इब्राहिम कह रहे हैं, बेशक मेरी नमाज, मेरी नमाज, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा मरना, मेरा जीना, मेरी सारी इबादतें ये अल्लाह तबारक व तआला के लिए। हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोजा को देखो, एक दिन रोजा रखते थे, एक दिन इफ्तार किया करते थे। इसी वजह से हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह की नजर में बड़े महबूब थे। ये रोजा इंसान को अल्लाह के नजर में महबूब बना देता है। कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। ऐ मोमिनो, ये रोजा तुमसे पहले भी लोगों के ऊपर फर्ज थी। हाँ, ये रोजा दूसरे लोग भी रखा करते थे, तुम्हारे पर भी ये रोजा फर्ज है। और रोजा रखने का मकसद क्या है? लअल्लकुम तत्तकून, शायद के तुम तकवा वाले बन जाओ, शायद के मुत्तकी बन जाओ, शायद के परहेजगार बन जाओ। ये रोजा कहीं तुम्हें मुत्तकी न बना दे, कहीं परहेजगार तुम्हें बना दे, जन्नती भी बना सकता है। आओ आओ, इस रोजा को तुम पहले से रोजा की तैयारी करो, पहले रोजा के बारे में तुम तैयारी कर लो। रोजा जहन में रख लो कि हमें रोजा रखना है, ये हमारे ऊपर फर्ज कर दिया गया है। ये रोजा मुसलमानों के लिए फर्ज है, मर्द हो औरत हो सबके लिए ये रोजा फर्ज है। बालिग जितने भी लोग हैं सुन लें, शादीशुदा, गैर शादीशुदा, जितने भी बालिग हैं मुसलमान अक्ल वाले, ये नहीं कि कोई पागल है, पागल के ऊपर रोजा नहीं है, बच्चा के ऊपर रोजा नहीं है, और कोई बूढ़ा ऐसा हो कि रोजा रखते तो मर ही जाए, उसके लिए भी रोजा नहीं है। रोजा उसके लिए है जो इसकी ताकत रखता हो। रोजा हिंदू धर्म के अंदर भी है रोजा, वरधारी रोजा रखो, हाँ उसके अंदर भी रोजा है। पंचम समय कर्तव्य, हिंदू धर्म के अंदर भी रोजा है, हिंदू धर्म के अंदर भी नमाज है। ये रोजा मुसलमानों के अंदर भी है, ये रोजा मुसलमानों के अंदर भी है, और ये नमाज भी मुसलमानों के अंदर है। योगी योजित सततमात्मानम रहस्थिता ऐकाकी ये चत्तातिमन निराशित परक, ये पंचम समय कर्तव्य। ये रमजान
ये नमाज और ये रोजा दोनों का जिक्र हिंदू धर्म के अंदर भी आपको मिलेगा, और यही नमाज और रोजा यही इस्लाम के अंदर भी आपको मिलेगा। मेरे भाइयों जरा सुनो, गौर से सुनो, ये रोजा इंसान को मुत्तकी बना देता है, परहेजगार बेदा बना देता है। कुरान करीम की तमाम 30 पारे को तुम खंगाल डालो, पहले पारे को खोलो, दूसरे पारे को, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, यहाँ तक के 30 पारे को खोलो, आपको रमजान महीने के अलावा कोई दूसरा महीना कुरान में नजर नहीं आएगा। आपको अगर कोई महीना कुरान में दिखेगा तो रमजान का महीना आपको मिलेगा। शहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, रमजान का महीना आपको कुरान के अंदर मिलेगा। मेरे भाइयों, इसकी अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है, 12 महीने में एक महीना का जिक्र कुरान करीम के अंदर मौजूद है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजान मुबारक के महीना के आने से पहले लोगों को आपने खुशखबरी सुना दी, खुद खुशखबरी सुना दी, गुड न्यूज सुना दी और शुभ समाचार आपने सुनाई। और आपने बताया, लोगों, आताकुम शहरु रमजान शहरुन मुबारकुन, आताकुम शहरु रमजान शहरुन मुबारकुन। इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को खबर दे रहे हैं, लोगों को बशारत दे रहे हैं, लोगों को शुभ समाचार सुना रहे हैं और पहले से चेतावनी कर रहे हैं, पहले से बाकायदा खबर कर रहे हैं, लोगों तेरी जिंदगी में रमजानुल मुबारक का महीना आने वाला है। आताकुम शहरु रमजान शहरुन मुबारकुन, रमजान का महीना आने वाला है, बाबरकत महीना आने वाला है, मगफिरत वाला महीना आने वाला है, ये महीना आने वाला है। फरज़ल्लाहु अलैकुम सियामहु, इस महीने के अंदर अल्लाह ताला ने रोजा को मुसलमानों के लिए फर्ज कर दिया है। और आगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुफ्तहु फीहि अबवाबुल जन्ना, इस महीने के अंदर जन्नत के तमाम 8 दरवाजों को अल्लाह ताला खोल देता है। व तुगलक़ु फीहि अबवाबुल जहीम, और इस महीने के अंदर जहन्नम के दरवाजे को बंद कर दिया जाता है। व तुगलक़ु फी मरदतुश और शैतान को भी कैद कर दिया जाता है। फीहि लैलतुन खैरुम मिन अल्फि शहर, इस महीने के अंदर एक रात ऐसी है, अगर उस रात में अगर तुम इबादत कर लो तो 1000 रातों की इबादत से बेहतर है। ये हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरीके से लोगों को बता रहे हैं वो महीना आने वाला है। अब हमारे यहाँ जिंदगी में देखिए उस महीने की क्या तैयारी है, हम और आप क्या कर रहे हैं। जन्नत के लिए इतना बड़ा ऑफर, अभी देखिए आप ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों के लिए आप फ्लिपकार्ट में देखिए, जब उनके यहाँ त्योहार आता है तो बड़े बड़े ऑफर मिलते हैं। ईद के मौके पे देखिए बड़े ऑफर मिल रहे हैं आपको, और होली के और ना जाने किन किन त्योहारों में आपको फ्लिपकार्ट के अंदर, अमेज़न के अंदर और ना जाने किन किन ऐप के अंदर आपको बड़े ऑफर मिलेंगे। जो 10,000 का सामान था वो आपको 3,000 में मिल रहा है। ये रमजानुल मुबारक का महीना है, इस महीने के अंदर नेकियों की बरसात होती है, नेकियों की बरसात। लेकिन हमारे यहाँ इतना गड़बड़ मामला है, ऐसा लगता है कि दुनिया का तमाम सुस्तीपन इसी जगह पे आ गई, रुक गई बस। अरे रोजा रखना पड़ेगा, नहीं रख सकते, नहीं रख पा रहा। तराबी कौन पढ़ेगा भाई, हाफिज साहब तो तराबी में जब शुरू करते तो खत्म करने का नाम ही नहीं लेते हैं। नहीं, हमको तो चाहिए कौन सी तराबी, सूरह तराबी, वही वाली, लीला फिक्रेश वही वाली, तड़ा, ऐसा लगता है कि नमाज नहीं पढ़ रहा है, कौवे की तरह चोंचे मार रहा है। हाँ, ये नमाज है मेरे भाइयों, ये कौन सी नमाज है, ये कौन सी नमाज है। तरावी पढ़ो, तरावी और तरावी की अहमियत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह से सीखो, जानो। नबी अकरम एक तरावी के नमाज में एक रकात में कितनी लंबी सूरत पढ़ा करते थे, सूरह बकरा पूरी की पूरी। आप पढ़िए किताबों के अंदर मेरे भाइयों, लेकिन आज कुरान से कोई मतलब नहीं है, कुरान सुनने का मन नहीं करता है। आज लड़कों के मोबाइल में देखिए भोजपुरी गाना अपलोड है, हाँ। आज लड़कों के मोबाइल में देखिए गेम अपलोड है, आज लड़कों के मोबाइल में देखिए फ्री फायर और ना जाने कौन कौन सी चीजें मौजूद है। आज लड़कों के मोबाइल में देखिए हॉट स्टार मौजूद है, जिसके अंदर क्रिकेट, अब अभी तो आईपीएल शुरू हो गया भाई,
अब तो ये रमजान गया, अब उसी IPL में आदमी लगा हुआ है, लगता यही जन्नत में जाने का सबसे बड़ा जरिया है, लगा हुआ। तरावी कौन पढ़ने जाएगा? अभी देखते हैं कौन छक्का मार रहा है, चौका मार रहा है। अभी देख रहे हैं कि कितना रन बन रहा है, लगता है कि पूरा टेंशन इसी को लगा हुआ है। हाँ, एक एक गेंद इतनी गहराई से देखता है, लगता है उस टीम का मालिक ऑनर यही बना हुआ है। रमजान का महीना आने वाला है, मोबाइल से तमाम हॉट स्टार और जितने भी क्रिकेट और जितने भी दुनिया की ये सारी चीजें हैं, उन तमाम चीजों को डिलीट करो, तब जन्नत मिलेगी मेरे भाइयों। अब वो सब रख करके लगा हुआ है फ्री फायर में। हाँ, रात में उठ करके फ्री फायर खेल रहा है, सुबह में उठ करके वही गेमबाजी कर रहा है, सुबह में लिख के उठ करके वो चैटिंग कर रहा है, वो फिर रात का में जो मैच हुआ उसी के ऊपर डिस्कशन और उसी के ऊपर बातचीत हो रही है। फिर वो आए MI11 सर्कल और ना जाने कौन कौन से जो जुए के ऐप खुले हुए हैं, उन ऐप के ऊपर अपना पैसा लगा रहा है और उसी के ऊपर उसकी जिंदगी कट रही है। वाह रे मुसलमान वाह, समझते हो इतनी आसानी से जन्नत में चले जाएंगे। रमजान जैसे महीने के अंदर भी अगर आप इन तमाम चीजों को त्याग नहीं सकते हैं, छोड़ नहीं सकते हैं मेरे भाइयों, तो आप कैसे मुसलमान हैं? अल्लाह की कसम, ऐसे ऐसे सहाबा गुजरे, ऐसे ऐसे सहाबा गुजरे जो शराब के बगैर रह नहीं पाया करते थे। जब तक शराब न पी लें, हलक के अंदर खाना नहीं जाता था, बोटी अंदर नहीं जाती थी। हाँ, खाना खाते तो शराब पी लिया करते थे। शराब के बगैर वो रह नहीं पाते थे, ज़िना के बगैर रह नहीं पाते थे। जब तक वो अपने किसी खूबसूरत लड़की से सेक्स न कर ले, मिल न ले, उसको सुकून नहीं मिला करता था। जब अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने ऐलान किया, लोगों ये शराब तुम्हारे पर हराम कर दी गई है, इन्नमल खमरु वल मैसिर वल अंसाब वल अज़लाम रिज्जुम मिन अमल शैतान। जब शराब के ऊपर पाबंदी आयद हुई, जब शराब को हराम कर दिया गया और जिना को हराम कर दिया गया और कुरान की आयत उतरी, वला तक़रबु ज़िना, और लोगों जिना के करीब मत जाओ, इन्नहु कान फाहिशा, ये जिना तो फाहिशा है, ये तो बेकार काम है, ये तो बेहयाई वाला काम है, इससे अपने आप को बचा लो। ये कुरान तुम्हें कह रहा है, ये अल्लाह का फरमान है, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह के ऊपर कुरान की आयतें उतरी हुई हैं। जब लोगों ने कुरान की आयतें सुनी और मोहम्मद रसूलुल्लाह के कासिद से ये जुमले सुने, मेरे भाइयों, शराब की बोतलें हाथ के ऊपर है, गिलास में से शराब उधेल करके रखा हुआ है, शराब पीने के लिए तैयार है। कासिद जब बोलने शुरू कर दिया, ओ लोगों शराब तुम्हारे ऊपर हराम कर दी गई है। वो कैसे मुसलमान थे, वो कैसे मोमिन थे, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह के ऊपर किस तरीके से ईमान रखने वाले थे। शराब की बोतल को जमीन के ऊपर पटका, शराब की गिलास को जमीन के ऊपर पटका, और शराब जो घर के अंदर रखी हुई थी, बेशुमार शराब रखी हुई थी, शराब को बाहर फेंक दिया। मेरे भाइयों, क्योंकि आज से शराब हराम कर दी गई है, अब हम शराब से कोई ताल्लुक नहीं रखेंगे। लड़कियों को धक्के मार दिया, ओ लड़कियों डोंट टच में, मुझे छूने की कोशिश मत कर, हराम है ये ज़िनाकारी, हराम, हम ये काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस्लाम ने ज़िना को हराम करार दिया है। वो थे जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के ऊपर ईमान लाने के बाद, अल्लाह को अल्लाह मान लेने के बाद, जन्नत इतनी आसानी से नहीं मिलती है। हुफ़्फ़तिल जन्नतु बिल मकारिह व हुफ़्फ़तिन नारु बिश्शहवात, हदीस के अल्फाज हैं, जन्नत तुम्हें मिलेगी, अपने ख्वाहिशात को तुम्हें कुचलना पड़ेगा, अपने ख्वाहिशात को तुम्हें अपने पैरों तले रोदना पड़ेगा, तब तुम्हें जन्नत मिलेगी। इतनी आसानी से जन्नत नहीं मिल सकती है मेरे भाइयों। रमजान जैसे महीने में फ्री फायर गेम खेलने वाला, रमजान जैसे महीने में लड़कियों से चैटिंग करने वाला, बात करने वाला, रमजान के महीने में इसी तरीके से मोबाइल का गलत इस्तेमाल करने वाला, इंस्टाग्राम चलाने वाला, फेसबुक में ट्वीट बातें करने वाला, फेसबुक में वीडियो डांस देखने वाला, और IPL मैच के चक्कर में रमजान मुबारक के महीने में तरावी छोड़ने वाला, कुरान की तिलावत छोड़ने वाला, मेरे भाइयों क्या बताओ, क्या वो मोमिन हो सकता है? क्या वो जन्नत में जा सकता है? जब तक कि अपने ख्वाहिशात को तुम कुचल न डालो, जब तक कि अपने ख्वाहिशात के ऊपर कंट्रोल न कर लो, मेरे भाइयों जन्नत तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मिल सकती है। अगर जन्नत पाना है और जन्नत में जाना है, तो इन तमाम चीजों को तुम्हें डिलीट करना होगा, इन तमाम चीजों को छोड़ना होगा। छोड़ेंगे? उसकी तैयारी पहले से लगी रहते हैं। नहीं छोड़ सकते मौलवी साहब, तरावी हम नहीं पढ़ेंगे, तब कौन पढ़ेगा?
लगता दिन पूरे साल भर इसने तहज्जुद की नमाज पढ़ी है, जोहर असर मगरिब इशा फजर कुछ भी नहीं। जुमे में भी पहुंचता तो लास्ट में ऐसा लगता है बाराती के तौर पर खाने के लिए आया हुआ है। लास्ट में भी जुमे के दिन भी पहुंचा, रमजान का महीना आया, उसमें भी तरावी की नमाज नहीं, उसमें भी जमात के साथ नमाज नहीं, उसमें भी कुरान की तिलावत नहीं, वो भी रोजा रख रहा है। तो सही तौर पर रोजा रखने का माना मतलब भी पता ही नहीं है। रोजा की हालत में झूठ भी बोलता है, रोजा की हालत में लोगों से गलत बातें भी करता है, रोजा की हालत में गाली गुलूज भी करता है, रोजे की हालत में चूना भी लगा रहा है, चोरी भी कर रहा है, गाली भी दे रहा है। ये कौन सा तेरा रोजा है मेरे भाइयों? इमाम कायनात ने फरमाया वो रोजा रोजा ही नहीं है जिस रोजे के अंदर झूठ बोला जाए, चुगली की जाए, गाली दी जाए और अपनी जबान के ऊपर कंट्रोल ना हो, आंखों के ऊपर कंट्रोल ना हो, अपने कान के ऊपर कंट्रोल ना हो। ऐसा रोजा रखना बेकार है मेरे भाइयों। आज अपने इलाके के लोगों को देखो, रोजा रखता गाली भी देता है, रोजा रखता चोरी भी करता है, रोजा रखता है और रोजा रखने के साथ झूठ भी बोलता है, रोजा रखता है नमाज भी छोड़ रहा है। ये तेरा कौन से रोजा है समझ में बात नहीं आती है। और किस मौलवी ने और किस कठमुल्ला ने तुम्हें फतवा दे दिया किस तरीके से रोजा रखो तेरे रोजा कबूल हो जाएगा? हरगिज नहीं, वो रोजा काबिल कबूल नहीं हो सकता। रोजे की हालत में गलत काम करने वालों सुनो, तेरा रोजा तेरे मुंह के ऊपर मार दिया जाएगा। और आओ और जरा और करीब आओ, मैं तुम्हें बताता हूं मेरे भाइयों, इस रोजे की अहमियत तुम्हें पता ही नहीं है, इस रोजे का मकाम तुम्हें मालूम ही नहीं है। ये रोजा मुसलमानों के लिए, मोमिनों के लिए बड़ा ऑफर लेकर के आ रहा है। ये रोजा हम और आप लोगों को बदनसीब, हम और आप लोगों को मिल रहा है मेरे भाइयों। जरा गौर करो कितने लोग हैं जो कोरोना की वबा में मर गए, जो हार्ट अटैक में मर गए, जो एक्सीडेंट में मर गए, अचानक दिल की धड़कनें रुकी मर गए, जिस बहुत से लोगों के दिमाग का वो नस काम करना छोड़ दिया वो मर गए। लेकिन मेरे भाइयों आप हो, आपको ये रोजा मिला हुआ है, ये रमजानुल मुबारक का महीना करीब है मेरे भाइयों। इस रमजान की कदर कर लो। सलफ सालिहीन सहाबा कराम इस रमजानुल मुबारक को पाने के लिए 6 महीना पहले दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमजान, अल्लाहुम्मा सल्लिमनी रमजान। आए अल्लाह मुझे रमजान से मुलाकात करा दे, मेरी जिंदगी में रमजान जैसा महीना दिला दे। अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमजान, अल्लाह हमें रमजान तक पहुंचा दे, रमजान को मुझ तक मिला, मुझको रमजान से मिला दे। ये सलफ सालेहीन थे जो रमजान के लिए इतनी तड़प रखा करते थे कि अल्लाह रमजान जैसा महीना आ जाए, मरे तो रमजान के बाद मरे, आए अल्लाह रमजान मेरी जिंदगी से न जाए। और हम हैं, हम हैं, हम अरे यार रमजान आ गया। रमजान कैसे आया भाई? रमजान में रोजा भी रखना पड़ेगा। एक कहने लगा अपने बीवी से है रोजा नहीं रख पाएंगे। मौलवी साहब से आपने तकरीर नहीं सुना रमजान के ऊपर रोजा नहीं रखेंगे, रोजा नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेगा? अच्छा रोजा रखेंगे कमाएगा कौन? और जब हम कमाएंगे नहीं तो तेरे लिए चूड़ियां कौन लाएगा, तेरे लिए कपड़े कौन लेकर के आएगा? जब कमाएंगे नहीं तो तुम्हारे लिए ईद में कपड़े कौन लाएगा? बीवी भी दुनियादार थे। अच्छा ठीक है मत रखना, रोजा मत रखना। लेकिन अच्छा चलो रोजा नहीं रखोगे, आदमी को पता नहीं चलेगा, चलो ठीक है अंदर अंदर में आपको खिला दूंगी, लेकिन तरावी पढ़ना। अब शौहर क्या कर रहा है, तरावी कैसे पढ़ूंगा जब दिन भर में मैं काम ही करूंगा, घुटने में दर्द, पैर में दर्द, कमर में दर्द, सर में दर्द, तो अब तरावी पढ़ूंगा तो इतनी लंबी रकात हाफिज साहब पढ़ाते हैं, कैसे तरावी पढ़ पाऊंगा? तरावी भी नहीं पढ़ेगा? नहीं। अच्छा ये बताओ इफ्तार करेगा कि नहीं करेगा? वो मुसलमान बोलता अच्छा काफिर थोड़ी, इफ्तार तो करूंगा। खाने के लिए इफ्तार में बैठ गया, इफ्तारी की दावत मिली, कुर्ता पाजामा टोपी पहना और जाकर के ऐसी सफ में जाकर के बैठ गया। लगता सबसे बड़ा रोजेदार है और सबसे बड़ा मुत्तकी है। ऐसे बेईमान लोग भी आज के दौर के अंदर मौजूद हैं मेरे भाइयों। ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे। तसव्वुर करो, गौर करो और इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी देखो और जरा गौर करो। हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह कहते हैं, तलहा बिन उबैदुल्लाह क्या कहते हैं कि
मैंने देखा कि 2 आदमी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। सुनो और फुलजरिया, रामपुर और गिरिडीह के लोगों, जरा इस मंजर को सुनो, तब तेरे जहन के अंदर के रमजान मुबारक का महीने की अहमियत को पता चलेगा। 2 आदमी आए और दोनों ने अल्लाह के नबी के हाथ में हाथ मिलाया और कलेमा पढ़ लिया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। दोनों ने कलेमा पढ़ा, दोनों ने साथ में इस्लाम लाया, दोनों ने एक साथ इकरार किया इस्लाम को, एक साथ ईमान लाया। लेकिन दोनों में से एक बड़ा मुत्तकी था, बड़ा मेहनती था, यानी नमाज रोजा हज ज़कात सब मामले में आगे आगे था। होता है ना, एक मुसलमान, 2 मुसलमान है, एक आदमी नमाज रोजा में बहुत आगे रहता है और एक थोड़ा सा पीछे रहता है। नमाज तो पढ़ता फर्ज नमाज, लेकिन सुन्नत नफिल में थोड़ा सा कम रहता है। हाँ, एक होता है कि भाई जलसों वगैरह में सुन लिया तो वो पहुंच पे करता है, और दूसरा होता है कि पहुंचता भी है, कभी कभी नहीं पहुंचा, जुमे की नमाज में हाजिर हो गया, लेकिन उतनी वो अहमियत नहीं देता है। होता है। हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह कहते हैं कि मैंने देखा, दोनों में से एक को देखा कि बड़ा एक आदमी दीनदार था, मुत्तकी था, परहेजगार था। मैदाने जिहाद में भी उसने शिरकत की एक ने, और मैदाने जिहाद में लड़ते लड़ते शहीद कर दिया गया। दूसरे को मैंने देखा कि 1 साल बाद जो कम इबादत करता था, नमाज के मामले में भी कम, यानी नफिल रोजे के मामले में, नफिल नमाज के मामले में कम, उसको मैंने देखा कि वो 1 साल के बाद इंतकाल किया। ये मैंने देखा। हजरत अबू तलहा कहते हैं, तलहा बिन उबैदुल्लाह कहते कि मैंने देखा कि दोनों की मौत 1 साल के दरमियान के डिफरेंट है, यानी 1 साल पहले एक आदमी मरा और 1 साल आदमी बाद में मरा। जो पहले मरा वो बड़ा दीनदार मुत्तकी परहेजगार था और मैदान जिहाद में शहीद हुआ था, और दूसरा जो मरा वो इतना दीनदार नहीं था, मैदान जिहाद में भी शहीद नहीं हुआ, बल्कि आम मौत इसको हुई। हजरत तलहा कहते हैं मैंने ख्वाब में देखा कि मैं जन्नत के दरवाजे में खड़ा हूं, और मैं क्या देखता हूं, जो बाद में मरा, जो बहुत ज्यादा दीनदार नहीं था, बहुत ज्यादा मुत्तकी नहीं था, बहुत ज्यादा परहेजगार नहीं था, जो मैदानी जिहाद में भी शहीद नहीं हुआ था, मैं क्या देखता हूं कि उसको फरिश्ते ने बुलाया, आ जन्नत के अंदर तू एंट्री कर जा, जन्नत के अंदर दाखिल हो जा, जो बाद में मर रहा। फिर थोड़ी देर के बाद फिर जन्नत से एक और फरिश्ता निकला, और जो पहले मरा तो उसको बुलाया, आओ जन्नत के अंदर एंट्री कर जाओ, और मेरे बारे में कहा कि अभी तुम्हारा टाइम नहीं हुआ, तुम अभी जाओ। आंख खुल गई, ताज्जुब करने लगे लोगों के बीच में। जब ये वाकया बयान किया ख्वाब, लोगों ने भी ताज्जुब किया। चलो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, नबी के पास आए, लोगों ने लोगों को देखा बड़े ताज्जुब में। आपने फरमाया तुम लोग क्यों ताज्जुब कर रहे हो, क्या मामला बताओ। हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह कहते हैं कि अल्लाह का रसूल ताज्जुब क्यों ना करो, एक आदमी बड़ा दीनदार, बड़ा मुत्तकी, बड़ा परहेजगार, मैदान जिहाद में भी शहीद कर दिया गया, लेकिन अल्लाह के रसूल वो जन्नत में बाद में जा रहा है, और एक आदमी उतना मुत्तकी परहेजगार दीनदार नहीं है और मैदान जिहाद में भी शहीद नहीं हुआ था, लेकिन जन्नत के अंदर पहले जा रहा है। आए अल्लाह के नबी, यही मामला मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आपने फरमाया सुनो, अलैसा कद सना, बताओ मेरे सहाबा, क्या उस आदमी ने जो 1 साल बाद मरा, जो पहले जन्नत में जा रहा है, क्या उसने 1 साल की जिंदगी नहीं पाई? क्या अल्लाह के रसूल 1 साल की जिंदगी तो पाई। आपने फरमाया अच्छा जिंदगी पाई, हाँ पाई। फादर का रमजान, क्या उसने रमजान का महीना भी पाया? हाँ पाया। फसामाऊ, क्या उसने रोजा भी रखा? हाँ रखा। आपने फरमाया क्या उसने कुरान की तिलावत की? हाँ अल्लाह के रसूल उसने कुरान की भी तिलावत की। क्या उसने सजदे किए? हाँ अल्लाह के रसूल सजदे भी किए। क्या उसने खैरात किया? अल्लाह के रसूल खैरात सदका सब कुछ किया। आपने फरमाया सुनो ओ मेरे सहाबा, यही रमजान का महीना पा लेने की वजह से फलम्मा बैनहुमा अबादो मिम्मा बैन समाई वल अर्ज़, आसमान और जमीन की दूरी, आसमान और जमीन की दूरी का फर्क हो गया। जन्नत में वो पहले चला गया, उसको ज्यादा मकाम मिल गया। ये रमजान का महीना मिलने की वजह से कम इबादत करने वाला जन्नत के अंदर पहले एंट्री कर रहा है, यानी 1 साल की जिंदगी उसे मिल गई। अभी बहुत से लोग
मर चुके हैं, लेकिन जो रमजान के बाद मरेंगे मेरे भाइयों, वो तो बड़ा खुश नसीब है कि उसकी जिंदगी में रमजान जैसा महीना आ रहा है। तो मेरे भाइयों, इस महीने की अहमियत को समझो। और आओ एक और हदीस जो मैंने खुतबा मसनूना के बाद आपके सामने मैंने पढ़ी है, उसकी जरा सी आपके सामने तफसील कर दूं। जरा कुरान इस हदीस को आप सुन ले। इमाम अहमद इब्न हंबल ने अपने मुस्नद के अंदर इस हदीस को नकल किया है और रावी हदीस हजरत अबू हुरैरा क्या कहते हैं, अस्सियाम वल कुरान यशफाआनी लिल अब्दी यौमल क़ियामा। क़यामत का मंजर सब सुने होंगे आप। क़यामत के ऊपर मेरी बहुत सारी तकरीरें आप जाकर सुन सकते हैं और भी उलमा की तकरीरें मौजूद हैं। क़यामत का भयानक अंजाम आपको मालूम होगा कि क़यामत के दिन ये सूरज जो 9 करोड़ 30 लाख मील की ऊंचाई के ऊपर मौजूद है, ये एकदम बिल्कुल करीब आ जाएगा। इतना करीब तो दिन शम्स यौमल क़यामत, ये सूरज इंसान से बहुत ही करीब होगा। आदमी बहुत ही ज्यादा परेशान हाल होगा। कोई आदमी टखने के बराबर, घुटने के बराबर, कमर के बराबर, कोई आदमी नाक के बराबर, कोई पूरा का पूरा डूबा हुआ होगा। ये आलम होगा। गर्मी के महीने में हम सफर करने के लिए तैयार नहीं है। अभी गर्मी का क्या कौन सा महीना है, अभी हम आ रहे थे सफर करके, गर्मी से हालत खराब, गर्मी से हालत खराब। एसी मजबूरन कार में एसी चलानी पड़ी। हमने कहा चलाओ भाई, हालांकि इससे फर्क भी पड़ता है। हम लोगों का रोजाना प्रोग्राम होने की वजह से गला के अंदर प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी हमने बर्दाश्त हम नहीं कर पाए और हमने एसी चलवाया। हमने कहा चलाओ, अपने जो हमारे ड्राइवर भाई हैं उनसे मैंने कहा चलाइए आप एसी। उसके बाद हम यहाँ तक आपके यहाँ पहुंचे। अब समझ सकती है अभी गर्मी नहीं है, ये हाल है, लेकिन जून और जुलाई के महीने में आपको बाहर कोई खड़ा कर दे धूप में 12 बजे दिन में, बताइए आपको ये 9 करोड़ 30 लाख मील की ऊंचाई के ऊपर ये सूरज जो दिख रहा है, इसकी गर्मी आप बर्दाश्त नहीं कर सकोगे मेरे भाइयों। लेकिन सूरज इतना करीब आएगा कि आदमी अपने हाथ से छूना चाहेगा तो छू लेगा। इतना करीब अल्लाह के नबी फरमाते हैं उस दिन कोई काम आने वाला नहीं, न दोस्त, न भाई, न माँ, न बहन, न सिस्टर, न बीवी, न कोई नहीं। हाँ, उस दिन ये कुरान और ये रमजान मुबारक का महीना, ये रोजा कल कयामत के दिन सिफारिश बनकर की आएगा, शाफी बनकर की आएगा, वकील बनकर की आएगा। और आने के बाद अल्लाह ताला से कहेगा, ये रमजान मुबारक का महीना का जो रोजा है वो कहेगा, आए रब मना शहवा, आए अल्लाह, आए मेरे परवरदिगार, मैंने इस बंदे को, आए अल्लाह इसने रोजा रखा और इस बंदे को मैंने खाने से, पीने से और बीवी से मिलने से, एंजॉय करने से, आए अल्लाह मैंने रोक रखा था। आए अल्लाह इसके घर के अंदर खाना भी था, इसके घर के फ्रिज में पानी भी रखा हुआ था, इसके घर के अंदर फल फ्रूट भी रखा हुआ था। आए अल्लाह मैंने इसको खाने नहीं दिया, अल्लाह मैंने इसको पीने नहीं दिया। आए अल्लाह ये वजू भी बनाता था, लेकिन अल्लाह तेरे डर की वजह से पानी अंदर नहीं करता था। आए अल्लाह मना शावा, मैंने खाने से, और इसके घर के अंदर इसकी प्यारी बीवी थी, इसको मैंने अपने बीवी से मिलने से मना कर दिया था। आए अल्लाह इसके हक में मेरी सिफारिश कबूल फरमा। आए अल्लाह इसके गुनाह को बख्श दे, इसको जहन्नम से बचा ले, इस भयानक मंजर से बचा ले। अल्लाह के नबी फरमाते रोजा की सिफारिश को अल्लाह ताला एक्सेप्ट कर लेगा, कबूल कर लेगा, और अल्लाह ताला उस आदमी को जन्नत की सर्टिफिकेट दे देगा। सुन रहे, ये रोजा की अहमियत है। और कुरान, अल्लाह अल्लाह, भोजपुरी गाना सुनने वालों डिलीट करो, अपने मोबाइल से गाने को डिलीट करो, कुरान से रिश्ता जोड़ो। आज कुरान महदूद हो गया, बस हाफिज साहब ही कुरान जाने हमको क्या मतलब है, खड़ा हो गया क्या पढ़ रहा है कुछ पता ही नहीं। हमारे एक लोगों से आवेदन है, रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, हालांकि इलाके में रमजान के महीने में मैं रहता नहीं हूँ, हैदराबाद और दूसरी जगहों में जाकर के मुझे तफसीर करनी पड़ती है और दूसरी जगहों में जाकर के मुझे खिताबात वगैरह करने पड़ते हैं। आपके इस इलाके के अंदर जो उलमा है उनसे हमारी गुजारिश है कि माहौल बनाइए रमजान में। रमजान ये कुरान का महीना है, कुरान पढ़ने पढ़ाने का, सीखने सिखाने का, कुरान के ऊपर गौर व फिक्र करने का महीना है। एक माहौल बनाइए। कौन बनाएगा? माहौल बनाइए।
बहुत से मौलवी मौलाना भी होते हैं, वो भी तरावी नहीं पढ़ते हैं। तो आम जनता देखती है, आम पब्लिक मौलवी साहब नहीं पढ़ रहे, हम कैसे पढ़ें? तो मेरे भाइयों, हमारी आपसे गुजारिश है, घर में रहें तो आप भी तरावी की नमाज पढ़ें, कम से कम पब्लिक मौलवी को देख करके, मौलवी के नकल। लेकिन मेरे भाई मौलवी के नकल नहीं करते हैं, किन किन चीजों में? इबादत के मामले में नकल। अरे मौलवी साहब नहीं कर रहे, हम कहे करें, लेकिन दूसरी चीजों में नहीं करेंगे, नकल नहीं करेंगे। बहुत से उलमा हैं जहेज नहीं लेते अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ले रहे मन एकदम पूरा पेट भर के ले रहे हैं जहेज, उसमें नकल नहीं है, उसमें कॉपी नहीं है। बहुत से उलमा ज्यादातर बारात वगैरह लेकर के नहीं जाते हैं, लेकिन देखिए हमारे बहुत से लोग, हम बारात के बगैर कैसे जाएंगे? ये कैसी शादी होगी जिसमें बारात ना हो, जिसमें डीजे ना हो, जिसमें बहुत सारी गाड़ियां ना हो, जिसमें बहुत सारे हिंदू रवाज ना हो? ये कैसे अच्छा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। मौलवी साहब, शादी में थोड़ा दिखना चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा, ये समझाएंगे। लगता है इस्लाम में कुछ कमी रह गई है। उलमा की नकल किसमें करेंगे? इबादत के मामले में। कभी कभी अरे मौलवी साहब थोड़ी, फला मौलवी साहब ने ये कर दिया इस वजह से हम ये कर रहे हैं। मेरे भाई क्यों अच्छे काम में उलमा का क्या पता? रात में अगर ये सोए, उलमा सुन लो, उलमा सोते हैं और तुम जागते रहो, लेकिन उलमा के मकाम को तुम नहीं पहुंच सकते हो। मेरे भाइयों, अभी मैं आपके दरमियान में मौजूद हूँ, मेरी बहुत सारी तकरीरें तुम्हें यूट्यूब के अंदर मिलेंगी। अभी कहीं ना कहीं मेरी तकरीर जरूर कोई सुन रहा होगा। कहो बहुत सारे लोग होंगे जो मेरी तकरीर के ऊपर अमल करके वो अभी नमाज भी पढ़ रहे होंगे। कुछ लोग होंगे जो कुरान की तिलावत भी कर रहे होंगे। अबुल कलाम सलफी अपने घर के अंदर लेटा हुआ है, सोया हुआ है, लेकिन कुरान कहीं और कोई पढ़ रहा है। ये सोया हुआ जरूर है, लेकिन सवाब इसे मिल रहा है। कोई नमाज पढ़ रहा है, लेकिन सवाब मुझे मिल रहा है। उलमा के मकाम को तुम नहीं पहुंच सकते हो। उलमा को देख करके तुम अपनी जिंदगी को ये न समझो कि मौलवी साहब नमाज नहीं पढ़ रहे, मौलवी साहब तरावी नहीं पढ़ रहे। मेरे भाइयों, उलमा क्या कर रहे हैं तुम इसकी जिंदगी को नहीं जान सकते हो। लेकिन मेरे भाइयों, कम से कम तुम्हारी ड्यूटी है, तुम 11 महीने तो कम से कम मस्जिदों में नहीं आते हो। रमजान के महीने में, पूरे रमजान के महीने के अंदर मेरे भाइयों, अल्लाह के लिए खालिस तौर पर रमजान का महीना तुम दे दो। अल्लाह के लिए हर वक्त नमाज के वक्त अव्वल वक्त में पहुंचो, जमात नमाज पढ़ने की कोशिश करो, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन काम माल इमाम हत्ता युनसरिफा कुतिब लहू क़ियामुल लैला। जो रात में इमाम के साथ क़ियाम करता हो, क़ियाम मतलब नमाज पढ़ता हो, इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे हैं, तुम भी नमाज पढ़ रहे हो, इमाम साहब सलाम फेर रहे, तुम भी सलाम फेर रहे हो, इमाम साहब तरावी की नमाज पढ़ा रहे हैं, तुम भी तरावी की नमाज पढ़ रहे हो, इमाम साहब सलाम फेर रहे, तुम भी सलाम फेर रहे हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आपने इमाम की इक्तिदा की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कुतिबा लहू क़ियामुल लैला। आपने रात में ये तरावी की नमाज पढ़ करके सो गए, पूरी रात भर आपको सोने का नहीं, बल्कि पूरी रात भर आपको इबादत का सवाब लिखा जाएगा। यानी रात में इमाम के साथ आपने क़याम किया, अब आप बिस्तर में आराम से सोए हुए, खर्राटे की नींद ले रहे, घर घर सो गए, उसके बावजूद भी आपको सवाब मिल रहा है, क्योंकि आपने इमाम के साथ आपने क़याम किया, इमाम के साथ आपने रुकू किया, इमाम के साथ आपने सजदा किया, इमाम के साथ आपने सलाम फेरा। इसकी वजह से आपको पूरी रात का सवाब मिल रहा है। मेरे भाइयों, ये ऑफर ये आपको रमजान के महीने में मिल रहा है, इसको जाने मत दो। ऐ मेरे भाइयों, ये महीना किस्मत वालों को मिलता है, ये महीना और हमें और आपको मिला हुआ है। इस वजह से एक माहौल बनाइए अपने समाज के अंदर कि नहीं, एक दिन पढ़ा, 2 दिन पढ़ा, 3 दिन पढ़ा, उसके बाद पीछे हट गए, रोज पढ़ेंगे कैसे हो सकता है? नहीं पढ़ सकते हैं। मोबाइल में कौन देखेगा मैच? हाँ, क्रिकेट कौन देखेगा? अब लड़का लोग लगा अभी फ्री फायर, पता नहीं, हमको ये समझ में नहीं आता ये फ्री फायर गेम है कि उसकी बीवी है, लगा रहता 24 घंटा नशा। इतना डेंजर नशा तो मैंने कहीं देखा ही नहीं है। 12-12 बजे रात, शबे कदर, उस कदर वाली रात में भी मोबाइल का गलत इस्तेमाल। और मुसलमानों, कम से कम अपनी जिंदगी को सुधार लो। मौत की आने से पहले हासिबो अनफुसकुम क़ब्ल अन तुहासबो। हजरत उमर फारूक ने कभी कहा था, अपने आप का मुहासिबा कर लो, अपने आप को चेक कर लो। वज़िनु अनफुसकुम क़ब्ल अन तुज़नु। ऐ लोगों, अपने आप को वजन कर लो, इससे पहले कि तुमको वजन किया जाएगा। अपने आप को तौल लो, इससे पहले कि तुमको तौला जाएगा। मौत आकर
करके रहेगी। ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत, तुम्हें मौत आकर के रहेगी, तुम मौत से बच नहीं सकते हो। ये रमजान जैसा महीना आने वाला है, इससे पहले से सारी चीजें सेटिंग कर लो। मुझे इतने बजे उठना है, हाँ इतने बजे उठना है, सहरी खानी है, तिलावत करनी है, हमें दुआ करनी है, फजर नमाज जमात के साथ पढ़नी है, उसके बाद कुरान की तिलावत करनी है। नहीं पढ़ सकते हो तो तिलावत सुन लिया करो। ये सारे ऑप्शन आपके साथ मौजूद हैं। और उसके बाद फिर आप दिन भर काम करो, आप नमाज के वक्त नमाज पढ़ो। पहले से शेड्यूल बना लो। जैसे मान लीजिए अभी हमको ट्रेन पकड़नी है धनबाद में या मधुपुर में, अभी मान लीजिए 2 बजे मेरी ट्रेन है, तो अभी से मेरा शेड्यूल है, अब हम निकल जाएंगे, क्योंकि मेरे पास 1 ही घंटा का टाइम है, नहीं निकलेंगे तो ट्रेन छूट जाएगी। आपने शेड्यूल बना लिया कि हम 1 बजे निकलेंगे, 2 बजे मधुपुर पहुंच जाएंगे। इसी तरीके से आप शेड्यूल बना लीजिए कि हमको जोहर नमाज जमात के साथ पढ़नी है, क्योंकि जमात के साथ और अकेले नमाज पढ़ने में 27 या 25 गुना का फर्क है। हम 27 गुना क्यों ना सवाब लें। आप 5 मिनट पहले मस्जिद में पहुंचिए और बाजमात नमाज अदा कीजिए। आप कुरान की तिलावत हर नमाज के वक्त आप एक एक पारा जरूर पढ़ लीजिए। आप एक पारा कम से कम सुन लीजिए, पढ़ लीजिए। रोजाना आपका 5 पारा होगा, 6 दिन में आपका एक कुरान खत्म, यानी आप 30 दिन में 5 कुरान आसानी से खत्म कर सकते हैं। मेरे भाई ये शेड्यूल आपको बनाना होगा। इफ्तार से पहले आपको बैठना पड़ेगा दुआ के लिए, तो कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं इफ्तार के वक्त जो दुआ करता है उसकी दुआ को अल्लाह ताला रद्द नहीं करता है। आदमी इफ्तार के वक्त कब बैठेगा, जल्दी जल्दी वजू बनाया, मौसिन साहब अल्लाह अकबर कह दिया, खड़े खड़े बिस्मिल्लाह करके पानी पी लिया, खड़े खड़े वो खा लिया, खजूरी खा लिया। मेरे भाई इतनी जल्दी मत करो, ऐसे मत करो। आप दुनिया को छोड़ो, कम से कम रमजान के महीने में तर्क करो दुनिया को। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये दुनिया तो धोखा देने वाली है। ये चंद बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी। ये 1 घंटे की तकरीर, मुझे 1 ही घंटा का टाइम मिला था। मेरे भाइयों 12:15 बज चुके हैं और मुझे अब निकलना भी है। इंशाअल्लाह जिंदगी ने वफा की तो आपके दरमियान दोबारा आने की कोशिश करूंगा। मैं मुबारकबाद देता हूं हमारे प्रोग्राम कराने वाले जनाब मालो अंसारी साहब का, जिन्होंने इतना बड़ा प्रोग्राम रचाया। उनके बेटे ने माशाअल्लाह फरागत हासिल की है, आलिम बने हैं। मेरे भाइयों ये आलिम और कुरान का आलिम, दीन का आलिम सबकी बस की बात नहीं है और सबकी किस्मत में ये लिखा हुआ नहीं है। ये कुरान कल क़यामत के दिन शाफी बनकर के आएगा। हाँ, या कुरान इक़राउल कुरान फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामा शफ़ीअन लिअस्हाबी, ये कुरान कल क़यामत के दिन शाफे बनकर के आएगा। और ये कुरान कहेगा कि अल्लाह मैंने इसको रात की तारीकी में सोने से मना कर दिया था। अल्लाह ये कुरान उठ उठ करके पढ़ा करता था, रात की तारीकी में अल्लाह इसको नमाज पढ़ने का भी मन नहीं था, लेकिन अल्लाह तेरे कुरान को सुनने के लिए अल्लाह इसने तरावी की नमाज पढ़ी, इसने कुरान सुना, अल्लाह इसके गुनाह को माफ कर दे। तो मेरे भाइयों जरा गौर करो, कुरान पढ़ने वाले को कल क़यामत के दिन सिफारिश मिल जाएगी, जन्नत का परवाना मिल जाएगा, जन्नत की सर्टिफिकेट मिल जाएगी। तो ये कुरान ये आलिम दीन बने हैं। मेरे भाइयों अल्लाह ताला इसकी जिंदगी में बरकत अता फरमाए और इनके बेटे को जो मौलाना मुबारक साहब शायद के हैं, अल्लाह ताला इस आलिम को दुनिया के लिए बरकत और दुनिया के लिए रहमत बनाए और दुनिया के लिए दावत व तबलीग के काम करने में अल्लाह हर तरीके से अल्लाह तू इनकी मदद अता फरमा, इसके घर में अल्लाह तू बरकत अता फरमा और जो भी मुसीबतें अल्लाह इसकी मुसीबतों को अल्लाह तू दूर फरमा दे। इलाहुल आलमीन, आज हिंदुस्तान की हालत कोई ठीक ठाक नहीं है, बहुत बुरी हालत है मेरे भाइयों। और अभी एक फिल्म निकली है द कश्मीर फाइल, उस फिल्म के जरिए से लोगों के जहन को जहरीला बनाया जा रहा है और सबके जहन में ये बात बैठाई जा रही है कि मुसलमान हिंदुओं का दुश्मन है, मुसलमान ये दुश्मन है तुम्हारी बहनों का, तुम्हारी बेटियों का। ये जहां मिले इसको काटो, मारो, कत्ल करो, इसको तबाह बर्बाद करो। ये फिल्म अभी निकली हुई है मेरे भाइयों। माहौल इस तरीके से बनाया जा रहा है, मोमिन बनिए तब अल्लाह की मदद आएगी, वरना अल्लाह की मदद नहीं आ सकती है। इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम व युसब्बित अक़दामकुम, जब तुम अल्लाह की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा।